2-4 दिन में जो स्थिति बन रही थी वो बेचने वाली बन रही थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस शेयर से निकलो। आज बात करते हैं आईओबी बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इसमें दोबारा वीडियो बनाइए और दोबारा अपनी राय दीजिए कि हम इस शेयर में बने रहें या इससे निकल जाएं। देखो सर, 2-4 दिन जो स्थिति इस शेयर में बन रही थी वो बेचने वाली बन रही थी। 2-4 दिन में जो स्थिति बन रही थी वो बेचने वाली बन रही थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इस शेयर से निकलो। तो आप जब कोई शेयर से निकला नहीं तो उसने अपना प्रॉफिट लिया नहीं, अब आप लॉस में है तो आप इसमें बने रहिए। अब इसकी स्थिति कल से चेंज हो गई, थोड़ा सा ये गिरेगा कल को, उसके बाद ये परसों से मंडे से शायद ये अपर सर्किट मारेगा। मंडे से आईओबी और सेंट्रल बैंक अपर सर्किट मानने को तैयार हैं। और ये भी देखो, ये भी देखिए कि अगर कहीं से वित्त मंत्री की तरफ से या बैंकों की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि किसी चीज़ को प्राइवेट करना है, तो भाई वो एकदम तो प्राइवेट होगा नहीं। और उसी चीज़ में अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, देखो ये समझो, अगर किसी ने कह दिया है कि इस बैंक को प्राइवेट होना है तो आपको समझना है कि 2 अपर सर्किट मार के तीसरे में निकलना बाहर है, स्टॉप लॉस लगा के चलो। आपको अपना प्रॉफिट बचाना है। जिस तरह अगर आप अपना प्रॉफिट बचा लेंगे तो उसी में आप कामयाब हो जाएंगे। देखो फंडामेंटल और चार्ट एनालाइज काम आते हैं, पर इतना काम नहीं आते कि जब मार्केट गिर जाती है तो आपकी सिक्स सेंस ही काम आ जाती है। आप एग्री होंगे इस बात से। जब आपने कोई शेयर ले लिया फंडामेंटल के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से ले लिया आपने शेयर, वो बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है और आपको प्रॉफिट उसमें 10 से 5,000 रुपये दिख रहा है और आप खुश हो रहे हो, मजा आ गया जिंदगी का। लेकिन उसके बाद वो शेयर जब वो धीरे धीरे नीचे आता है तो आपका चार्ट कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट गिरने के बाद शेयर जल्दी से नीचे आता है। उसमें आप चार्ट कहाँ लगा लोगे बताओ? कहाँ ब्रेकआउट कर रहे हो आप? कहाँ लगा लो? कुछ नहीं लगा पाओगे आप। तो उसमें आप क्या चीज़ लगा सकते हो? उसमें अपना माइंड लगा सकते हो, अपने सिक्स सेंस लगा सकते हो, अपनी साइकोलॉजी लगा सकते हो कि ये साइकोलॉजी जब कोई शेयर नीचे गिरना शुरू करता है तो वो 1-2 दिन तक गिरेगा। इसलिए जितना भी आपको प्रॉफिट आ रहा है उसे बांध लो पोटली में, जेब में डाल लो। यही मैं आपको कहने वाला हूँ कि अपनी प्रॉफिट को बचाओ। देखो प्रॉफिट को जितना जल्दी बचा लोगे उतना फायदा है, क्योंकि जिस प्रॉफिट को आप बचाते हो उससे आप दूसरे शेयर खरीदते हो और दूसरे जब शेयर खरीदते हो तो वो आपकी इन्वेस्टिंग कहलाती है। 10 से स्टार्ट करा आपने और 2,000 प्रॉफिट में बेच दिया, तो फिर जब 12,000 के आप शेयर लोगे तो आपकी इन्वेस्टिंग 12,000 की लाएगी और उससे पहले 10,000 इन्वेस्टिंग थी, तो अपनी तरफ आपने पैसा 2,000 कर लिया। तो इसी के साथ आप इसमें बता रहा हूँ आईओबी और सेंट्रल बैंक में अब रणनीति अलग बन रही है। कहीं से न्यूज़ आएगी 3-4 दिन तक की, अब ये घटना बढ़ना शुरू करेगा, आपके दिमाग को टटोलेगा, आपके धैर्य को तोड़ेगा और अच्छी न्यूज़ के बाद कोई भी शेयर जल्दी से ऊपर तो बढ़ जाता है लेकिन एकदम से वो नीचे आ जाता है। जैसे कि आईडीबीआई बैंक में, आईडीबीआई बैंक भी बहुत अच्छा बैंक में, इसमें भी आप पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन मेरी बात ये सुनिए कि अगर आपको सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक में टिके रहना है तो संयम का प्रयोग कीजिए। संयम का प्रयोग इस तरह का है, अगर आपके पास 500 के शेयर हैं, आप 500 से है ना, आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 250 आप शेयर निकाल दो, अपने थोड़ी अमाउंट अपने तरफ खींच लो। उसके बाद ये शेयर बढ़ेगा तो छोड़ दो, घटेगा तो उसमें और अपने पैसे लगाकर थोड़े से एडजस्ट कर लो, उसको मेंटेन कर लो। क्योंकि मेंटेन तो आपको करना ही पड़ेगा, अपने ऊपर भी करना पड़ेगा, अपने दिमाग के ऊपर भी करना पड़ेगा और अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी आपको काम तो करना पड़ेगा। देखो किसी को गलत नहीं समझना है, सबसे बड़ी बात, किसी को गलत ना समझो। जानवरों से प्यार करो, चींटियों को आटा दो, चिड़िया को दाना दो, गाय को रोटी दो, गरीबों की सहायता करो, सबकी हेल्प करो। आपकी हेल्प आप अचानक हो जाएगी, आपको सपने में शेयर दिखेंगे और जब आप सपनों में शेयर देखोगे तो आप एकदम से खरीद लोगे। जब खरीद लोगे तो मैं प्रॉफिट आएगा, जब प्रॉफिट आएगा तो आपको मजे आएंगे। इसी को कहते हैं साइकोलॉजी। इसको चेंज कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए और सेंट्रल बैंक और आईओबी में अब बने रहिए। अब आ गई है दूर से खबर, अब आपको बना रहना है आईओबी शेयर में। अब आपको जरूर टिकना है इन दोनों बैंकों में, क्योंकि अब दूसरी खबर आ रही। देखो कल कुछ और खबर थी, परसों कुछ और खबर थी। कुछ नॉलेज हमें 2 दिन जो पहले होती है, अब जो नॉलेज हमारी बन जाती है न्यूज़ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर आप ये ना कहें कि कल मैंने आपको कहा था कि आईओबी और सेंट्रल बैंक बेच दो, वो इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम सिचुएशन कुछ और थी और अब कुछ और है। और जब सिचुएशन हमारी चेंज होती रहती है, शेयर मार्केट के प्राइस भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएल होते रहते हैं। तो इसको आपको पकड़ना है, ट्रेंड को पकड़ना है और प्रॉफिट के साथ साथ आपको अपना पैसा भी बचाना है। और जब तक आपने ये चीज़ गुण नहीं सीखे तो शेयर मार्केट में आने का आपका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे अभी मुझे सिर्फ 8 महीने इस मार्केट में हुए हैं, लेकिन मैं बहुत कुछ जान गया हूँ इस मार्केट के बारे में, जितना आपने पिछले कई सालों में जाना नहीं होगा। तो मैं जिस भी फील्ड में घुस जाता हूँ मैं उसके
तरफ अंदर तक डीपली घुस जाता हूँ, और जब मैं किसी चीज़ में डीपली घुस जाता हूँ तो मैं उसके अच्छे अच्छे परिणाम भी लाकर आपके सामने रख दूंगा। तो आप मेरे YouTube फैमिली को बढ़ाइए, मेरे पास आइए और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है मेरे साथ जुड़ने का, अच्छी अच्छी बातें सीखने का, और सेंट्रल बैंक और IOB में आप बने रहें। अब इसके अंदर प्लानिंग चेंज होगी और कल की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन दोनों के ऊपर। कल की वीडियो पे टिका है सब दमादार समाधान टिका है इसके अंदर। कल की वीडियो जरूर देखिए। नमस्कार।